न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरोन, द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल मॉल, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, बीएन घाटी, जीटी रोड, आसनसोल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस। कलानेसरी में चोरों का तांडव, रिसोर्ट लॉज में लाखों की चोरी, बाइक और आईफोन लेकर फरार। शुभेंदु सरकार का बड़ा एक्शन, रामपुर चेक पोस्ट पर घुसखोरी का बड़ा खुलासा, 2 MVI निलंबित, ACB करेगी जांच। तो 7,000 रुपये डंडा टैक्स का दिया है और 1200 रुपये पेनल्टी। ये डंडा टैक्स क्या है होता है? ये हमें पता नहीं, डंडा टैक्स किसी राज्य में लगता ही नहीं है। दुर्गापुर में कब्जे को लेकर बवाल, बीजेपी ने TMC समर्थक को दी 7 दिन में घर खाली करने की चेतावनी, नहीं किया तो एक थेरेपी की चेतावनी। আরে ও 15 বছর তোমরা ক্ষমতায় ছিলে, তোমরা ওই তাহলে তো ওইভাবে দখল করে ওইভাবে দখল, তখন তো ওনার ক্ষমতা ছিল না। मोहसिला में हाई वोल्टेज ड्रामा, चोरी के आरोप में 3 लोगों को सरेआम पिटाई। बारिश में फिर बदहाल आसनसोल सड़क, बनी जानलेवा, रोज पलट रहे ऑटो टोटो। औद्योगिक क्षेत्र के प्रमुख पर्यटन स्थल कल्याणेश्वरी में एक के बाद एक हुई दुस्साहसिक चोरी की घटनाओं से इलाके में सनसनी फैल गई। बीती रात कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी अंतर्गत आशा रिसोर्ट और आपन जन लॉज में चोरों ने धावा बोलकर लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के मुताबिक देर रात सबसे पहले बदमाश आशा रिसोर्ट में घुसे और केस बॉक्स तोड़कर करीब 57,000 रुपये नकद लूट लिए। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए रिसोर्ट में लगे CCTV कैमरों का DVR भी उखाड़कर अपने साथ ले गए। इसके बाद चोरों ने पास ही स्थित आपनजन लॉज को निशाना बनाया। यहां हुगली से आए 4 दोस्तों के कमरे की खिड़की खोलकर एक आईफोन और एक पोको एंड्रॉयड मोबाइल चुरा लिया। हद तो तब हो गई जब चोरों ने पर्यटकों की बाइक की चाबी हासिल कर लॉज के गेट का ताला तोड़ा और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही कुल्टी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। CCTV फुटेज खंगालने पर एक संदिग्ध की पहचान होने की बात सामने आई है। होटल मालिकों का दावा है कि लॉज के CCTV में रिकबुल नाम का एक स्थानीय युवक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो पहले भी कई चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। पुलिस ने जांच के तहत आरोपी के पिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। होटल मालिकों ने सवाल उठाया है कि जहां एक और यह इलाका कुल्टी थाना के चौरंगी फाड़ी के अधीन है, वहीं दूसरी ओर ठीक सामने सलानपुर थाना की कल्याणेश्वरी फाड़ी मौजूद है, फिर भी इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई। घटना से आक्रोशित पर्यटकों ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एक पीड़ित पर्यटक ने कहा कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। कल्याणेश्वरी जैसे पर्यटन स्थल पर होटलों और लॉजों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना बेहद जरूरी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है और जल्द ही मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की उम्मीद है। বলতে কালকে আমরা এখানে ঢুকি, তো এখানে আমরা সকালের দিক করে রুম নিই। তো রুম নেওয়ার পর এখান থেকে আমরা বেরিয়ে ব্যাগপত্র রেখে আমরা ঘুরে ঘাড়ে এসে যখন রাতের বেলা এখানে গাড়িটা রাখি, গাড়ি তিনটে গাড়ি পাশাপাশি এখানটাতে পরস্পর 3টে সাজানো ছিল। যখন আমরা আমাদের সকালে বেরোনোর কথা, তো আমরা যখন সকালবেলা উঠে গাড়ি রুম, এই যে হচ্ছে এটা আমাদের রুম, এখান থেকে আমরা যখনই বেরিয়ে এখানে আসি দেখি আমাদের একটা গাড়ি মিসিং। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা রুমে যাই আমাদের গাড়ির চাবিটা দেখার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে আমাদের জানলা খুলে ওখান থেকে দুটো ফোন সঙ্গে একটা চাবি, মানে আমার গাড়ির চাবি, সেটাকে ওরা নেয়। তো সেই ক্ষেত্রে তারপর CCTV ফুটেজ চেক করায় সকালবেলা, দেখা যায় যে একজন এখানকারই পাশেরই বলছেন যে এখান থেকে গাড়িটাকে নিয়ে চাবি নিয়ে ঠেলে আর কি গাড়িটাকে বের করে নিয়ে গেছে, সঙ্গে 2টো ফোনও নিয়ে গেছে। তো তারপরে পুলিশ আসে, তো আমরা কমপ্লেন করি, একটা পুলিশের সহযোগিতা করছেন, এখানকার দাদারাও সবাই সহযোগিতা করছেন। অবশ্যই পুলিশদের করে জানাচ্ছি প্লিজ যে আমাদের এইটা খুঁজে বার করে দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। আমাদের অনেক দূরে বাড়ি এবং আমরা এখনও পর্যন্ত ব্যাচেলার।
কেমন আমরা যে যার ইনকাম করে এই সমস্ত কিছু করেছি, তো একটা গরিবের যদি কিছু জিনিস ক্ষতি হয়ে যায় তো সত্যি খুবই খারাপ লাগবে। আপনাদের কাছে নমস্কার করছি, প্লিজ যেন এই জিনিসটা বার করে দেওয়ার জন্য। বা এই কি কি গাড়িটা চুরি হয়েছে কি কি? দুটো ফোন চুরি হয়েছে, একটা পোকো X3 ছিল আর একটা XR আইফোন XR ছিল, তো ওটাও চুরি হয়েছে। আর বাইকের চাবিটা ছিল। কি বাইক ছিল? ওটা ছিল হন্ড্রেড ছিল। দেখুন, এটা হয়েছে একটা মানে কোনো কারণে হয়েছে, কিন্তু যেটা হয়েছে খুব খারাপ জিনিস হয়েছে। আর যে এটা করেছে আমাদের সিসিটিভি ফুটেজে তাকে আমরা চিহ্নিত করেছি, ঠিক আছে। ও আমাদের এখানকার নাম করা চোর। কি নাম তার? ওর নাম হলো রকিবুল শেখ, কিছু এইরকম কিছু নাম হবে। উনি শুধু আমার এখানে বলে নয়, ও বিভিন্ন হোটেলে, এখানে প্রচুর হোটেল আছে, প্রায় ও মার্কেটে যখনই এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে তখনই ও এখানে এসে কিছু না কিছু কাণ্ড ঘটায়। এমন শুধু আমার এখানে বলে নয়, ও প্রায় সব হোটেলেই। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने पहले दिन से ही साफ कर दिया था कि किसी भी तरह की अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करते हुए पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आसनसोल शिल्पांचल में इसका असर देखने को मिला। पश्चिम बर्धमान झारखंड सीमा पर स्थित रामपुर चेक पोस्ट पर वाहनों को अवैध रूप से रोककर घूस लेने के आरोप में राज्य परिवहन विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। ठोस शिकायतों के आधार पर चेक पोस्ट पर तैनात 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर MVY NT अनुपम बंदोपाध्याय और नजीमुल हक को निलंबित कर दिया गया। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू करते हुए मामले को जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB को सौंप दिया गया है। 23 जुलाई को राज्य परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रविंदर सिंह के हस्ताक्षर से जारी अलग अलग आदेशों में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान अवैध आर्थिक लाभ या घूस मांगने के आरोप दोनों अधिकारियों के खिलाफ सामने आए हैं। आरोपों को गंभीरता को देखते हुए जांच पूरी होने तक उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। पश्चिम बंगाल सर्विस क्लासिफिकेशंस कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1971 के तहत यह निलंबन प्रभावी रहेगा और इस दौरान उन्हें नियमों के अनुसार सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। इसके बाद शुक्रवार सुबह राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया के जरिए कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी और रामपुर चेक पोस्ट पर जो हुआ वह पूरी तरह गैरकानूनी है। गौरतलब है कि पश्चिम बर्धमान झारखंड सीमा का यह महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार लंबे समय से विवादों में रहा है। लॉरी चालकों और परिवहन व्यवसायियों के एक वर्ग की ओर से लगातार शिकायतें मिलती रही है कि चेक पोस्ट पर दस्तावेज जांच और वाहन छोड़ने के नाम पर अतिरिक्त पैसे की मांग की जाती है। हालांकि अब तक इस पर कोई बड़ा सार्वजनिक एक्शन नहीं दिखा था, लेकिन इस बार की कार्रवाई ने इन आरोपों को फिर से उजागर कर दिया। परिवहन विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि चेक पोस्ट पर कामकाज प्रभावित ना हो, इसके लिए नए मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की तैनाती की जाएगी। साथ ही एंटी करप्शन ब्यूरो को जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। रामपुर चेक पोस्ट पर एक साथ 2 अधिकारियों के निलंबन से परिवहन विभाग और लॉरी मालिक संगठनों और पूरे परिवहन क्षेत्र में हलचल मच गई है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक जांच में आरोप साबित होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ और कड़ी विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप कहाँ से आ रहे हो? हम गुजरात से आ रहे हैं। यहाँ किस वजह से खड़ा है? डंडा टैक्स नहीं था गाड़ी पर, तो इसलिए तो गाड़ी बंद हुई है। कितना दिन से? 3 दिन हो गया आज। ना तो इधर उधर देख रहे हो, ना कोई बाथरूम की सुविधा है, ना कुछ है यहाँ पे। और ये इतना पैसा लेते हैं यहाँ पे। कितना पैसा मांगा है? अभी तो 7,000 रुपये डंडा टैक्स का दिया है और 1200 रुपये पेनल्टी। ये डंडा टैक्स क्या होता है? ये हमें पता नहीं, डंडा टैक्स किसी राज्य में लगता ही नहीं है। ना यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, किसी राज्य में जाओ कि डंडा टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब भी बंगाल में बढ़ोगे इनका डंडा टैक्स का मतलब क्या है? फिर तो और स्टेटों को भी लगा देना चाहिए ना। जब बंगाली गाड़ी किस स्टेट में बढ़े तो उसका भी डंडा टैक्स काटो। 11 बजे रात के कहाँ से? ओवर ब्रिज तर से। किस लिए पकड़ा? डंडा टैक्स। कौन सा गाड़ी आपका? 16 चक्का। कितना मांग रहा है डंडा टैक्स? मालूम नहीं है, चला गया ऑनलाइन चला। अच्छा, चालान काट दे रहा। हाँ। कहाँ से आ रहे थे? ये जिंदल रांची। नहीं जी, इधर जिंदल है ना कंपनी। यह गाड़ी आपका काय खड़ा है? यहाँ भैया फाइन भर रहा है। क्या नाम है? इधर फाइन भर रखा है और छोड़ नहीं रहा है, पीछे से गाड़ी पकड़ा है। क्या दिक्कत है आपको? गाड़ी में कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, फाइन भरा है। किस लिए? वो टैक्स का, वो नहीं करने के नहीं। डंडा टैक्स। आप लोग कितना दूर से आ रहे हैं? कलकत्ता से। कलकत्ता से कहाँ जाएंगे? यूपी जाएंगे।
গাড়ি আমাদের নাড় করে রেখেছে, ওই বললো ট্যাক্স এই মানে মানে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের আমাদের ট্যাক্স দেয় না এই জন্য। কি ট্যাক্স ওটাকে? ওই রোডের ডান্ডা ট্যাক্স? হ্যাঁ ডান্ডা ট্যাক্স দেয় না বলে ওই জন্য গাড়িটা ধরে দেয়। কবে থেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে? কালকে রাতে 3টের সময় ধরেছে। কত ট্যাক্স চাইছে? এখন 27,275 টাকা। সেই জন্য গাড়িটাকে আটকে রেখে দিয়েছে? হ্যাঁ সেই জন্য গাড়িটা আমরা বলেছিলাম যে তুমি কেস দিয়ে ছেড়ে দাও, আমরা জামিন করে ছেড়ে দেবো, সেটা তো কোনো কথাই শোনে না। Misra Nursing Institute of Asansol welcomes future nurses into a journey built on knowledge, compassion, and professional care. Approved by INC and WBNC and affiliated to WBUHS, the institute offers GNM and basic BSc nursing in a learning environment designed for serious academic and practical preparation. आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन, द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, जीटी रोड, आसनसोल। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। अपने कैरियर को दे AIEMP नॉलेज कैंपस के साथ ऊंची उड़ान। यहाँ है जॉब ओरिएंटेड उत्कृष्ट कोर्सेज, BBA, BCA और BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके साथ डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। AIEMP नॉलेज कैंपस, बागबंडी रोड नियर काली पहाड़ी मोड़, आसनसोल। না না আগে কি করবে এবার ধরো এতদিন 13-15 বছর তোমরা ক্ষমতায় ছিলে, তোমরা ওই তাহলে তো ওইভাবেই দখল করে ওইভাবে দখল, তখন তো ওনার ক্ষমতা ছিল না, উনি বললেও তোমরা শুনতে না, এটা তো ঠিক, উনি বললেও তোমরা শুনতে না। আর তার আগে সিপিএম আমলে সিপিএমও এটা করে গেছে, গায়ের জোরে ওই পরাগ বিশ্বাস কাউকে বার করতে চাই না, কিন্তু যার জায়গায় আছে তাকে কমসে কম দিতে হবে। ঠিক আছে, আমাকে যদি ইয়ে হয় তাহলে আমাকে সময় দিতে হবে, এত তো কিন্তু বাদ বেরতে পারবো না, আমাকে সময় দিতে পুজোর পর পর্যন্ত আমাকে সময় দিতে। না না পুজোর পর কথা না করতে হবে তো, আপনারা এখানে অনেক ঘর বাড়ি দিয়েছে, আমি খবর পেয়েছি, তো ওখানে যেটা শিফট হবে আপনি হয়ে যান, ওনার কমসে কম বাড়ি ছেড়ে। न्यू टाउनशिप थाना क्षेत्र के MAMCT
वन इलाके में शुक्रवार को एक मृत व्यक्ति के आवास पर जबरन कब्जे के आरोप को लेकर तनाव फैल गया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव का इस्तेमाल कर लंबे समय से तृणमूल समर्थक हीरक राय उर्फ गेंडा उस आवास पर कब्जा जमाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक उक्त आवास के सामने मिठाई और गुलाब रखकर प्रतीकात्मक रूप से घर खाली करने का संदेश देते नजर आए। साथ ही 7 दिनों के भीतर मकान खाली न करने पर एक थेरेपी की चेतावनी भी दी गई। सत्ता बदलने के बाद गिरफ्तार तृणमूल नेताओं पर अंडा फेंकने का नया चलन देखने को मिला है। यहां भी यही धमकी दी गई। परिवार का आरोप है कि तृणमूल शासनकाल के दौरान बच्चन सिंह की मौत के बाद उनके आवास पर कब्जा कर लिया गया था। कई बार आवास वापस देने की मांग की गई, लेकिन हर बार धमकियां दी गई। परिवार का यह भी दावा है कि प्रशासन के पास कई बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। এটা ব্যাপারটা হচ্ছে কোয়ার্টারটা হচ্ছে দারে সিং এর বাবা অর্থাৎ প্রয়াত বচন সিং এর নামে কোয়ার্টারটা ছিল। সেই কোয়ার্টারটা প্রথমে সিপিএম এর একজন যুব নেতা ছিল পরাগ বিশ্বাস, সেই কোয়ার্টারটা সিপিএম এর আমলে উনি দখল করে থাকেন পরাগ বিশ্বাস। এরপর তৃণমূল যখন ক্ষমতায় আসে 2011-তে, তার 3 মাসের মধ্যে পরাগ বিশ্বাসকে এই হীরক রায় ওরফে গেন্ডা ও কোয়ার্টারটা দখল করে। তো দখল করার পর তারপর যখন কাউন্সিলর ভোট হয়, এই লাভলি রায়ের নেতৃত্বেই এই হীরক রায় আরো জোর জবরদস্তি করে কোয়ার্টারটাতে একদম এই যে দেখুন পাম ফাম বসিয়ে একদম রং চং করে নিজের কোয়ার্টারটি বানিয়ে নেয়। কোথায় কোথায় অ্যালোটেড ঘর দখল করে কোথায় আছে? কার নামে অ্যালোট আছে? কার নামে আছে আমি জানি না। আমি অ্যালোটেড ঘর আমাকে পরাগ বিশ্বাস বলে আছে, ওর কাছ থেকে নিয়েছিলাম আমি। আচ্ছা, এখন কি বলছেন এনারা এসে? এরা ঘর ছেড়ে দিতে বলছে। তো কি করবেন আপনি তাহলে? ছেড়ে দেবো, যদি ইয়ে থাকে তাদের নামে থাকে ছেড়ে দেবো। आसनसोल दक्षिण थाना क्षेत्र के मोहसिला स्थित खुदीराम पार्क इलाके में चोरी के आरोप में 3 लोगों को पकड़कर भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मोहसिला के खुदीराम पार्क और सिमुलतला इलाके में लंबे समय से बिजली की तारों की चोरी की घटनाएं हो रही थी। इसी के चलते शुक्रवार को संदेह के आधार पर 3 लोगों को पकड़ लिया गया और गुस्साए लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल दक्षिण थाना के पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों आरोपियों को भीड़ से बचाकर हिरासत में लेकर थाने ले गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ফ্ল্যাটেতে 1 মাস আগে আর্থিংয়ের তারটা চুরি করেছে। আচ্ছা, ফের আজকে এসেছে। ওদেরকে তো আগের মাসে ধরতে পাইনি, এই মাসে এইবারেতে ফ্ল্যাটে যে গার্ড আছে ও আমাকে ডাকলো। আচ্ছা, বললো কি শিমুলতলা দিয়ে যাচ্ছে, মোটরসাইকেল নিয়ে আসছি, আস্তে আস্তে মজা সে আসছে এদিকে। ওদেরকে মোবাইলে চুরি করে? মোবাইল তো ভাই আমি বলতে পারবো না, কারণ আমাদের ওই আর্থিংয়ের তারটা চুরি করেছে আগের মাসে, এই মাসেও এসেছে। अगर आप रहना चाहते हैं फिट तो ले आइए पश्चिम बर्दवान के सबसे बड़े फिटनेस स्टोर स्काई वर्ल्ड से ट्रेडमिल, एक्सरसाइज साइकिल, क्रॉस ट्रेनर और मसाजर। यहाँ होम जिम, रॉड, डंबल, प्लेट, रबर मेट समेत सभी फिटनेस एसेसरीज मिलते हैं। कॉलेज, अस्पताल और रेसिडेंशियली सोसाइटी में जिम सेटअप के लिए भी संपर्क करें। हमारा पता स्काई वर्ल्ड नियर राहालेन मोड़, जीटी रोड, आसनसोल। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल।
अर्पण रेस्टोरेंट, जो है आसनसोल शिल्पांचल में 4 दशक से स्वाद का लोकप्रिय ठिकाना। अर्पण रेस्टोरेंट यानी आसनसोल शिल्पांचल का एक उत्कृष्ट कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट, जहां मिलते हैं नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, तंदूर और अन्य व्यंजन, वेज और नॉन वेज तथा लजीज और चटपटे स्वाद। तो परिवार और दोस्तों के साथ पधारे अर्पण रेस्टोरेंट, चित्रा सिनेमा, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। हमारे यहाँ ऑल इंडिया ड्रेसेस भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी, घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान, युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। अगर आपको चाहिए ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक साइकिल तो चले आइए आसनसोल चिड़डनाल स्थित ट्रैक एंड ड्राइव। यहाँ मिलेगी ई मोटर की वाइपर, जो है एक दमदार ई बाइक, साथ ही खूबसूरत फोल्डिंग ई साइकिल, डूडल भी। स्कूली बच्चों के लिए टॉप, डीएसए, हरकुलस जैसी ब्रांडेड कंपनी के ई बाइक भी उपलब्ध है। तो जल्द चले आए सुधा उद्योग। अब आसनसोल के आश्रम मोड़ के पास लिनेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम। कंप्लीट होम मेकओवर के लिए एक ही जगह, ब्रांडेड पर्दे, स्टाइलिश ब्लाइंड्स, प्रीमियम क्रॉकरी, आरामदायक मैट्रेस, बेड एंड बाथ, कारपेट्स और किचन एप्लायंसेस। और खास बात, इंग्लैंड के बेकिंगम प्लेस में इस्तेमाल होने वाले किंग कोयल के शानदार बेड भी अब आसनसोल में। तो देर किस बात की, अपने सपनों के घर को दीजिए शानदार लुक सिर्फ लिनेन गैलरी के साथ। लिनेन गैलरी, आश्रम मोड़, आसनसोल। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बारिश का दौर शुरू होते ही आसनसोल में रास्ता और बदहाल होने लगे हैं। आसनसोल के वार्ड नंबर 75 के अंतर्गत सांता और खटाल के बीच स्थित रेलवे फाटक के पास सड़क की हालत बरसात के बाद बेहद खराब हो गई। यह समस्या कोई नई नहीं है। स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से सड़क की मरम्मत को लेकर शिकायतें और विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अस्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। अक्सर प्रशासन की ओर से अस्थायी तौर पर गड्ढा में पुट्टी भरकर सड़क को ठीक किया जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही जर्जर स्थिति लौट आती है। इसका खामियाजा रोजाना राहगीरों और वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा। हालात इतनी खराब है कि यहाँ अक्सर ऑटो और टोटो पलट जाते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। खासकर रात के समय इस रास्ते से गुजरना और भी जोखिम भरा हो जाता है। सड़क की खराब स्थिति के कारण आम लोगों के आवागमन में भारी दिक्कतें हो रही है। स्थानीय निवासियों और राहगीरों की मांग है कि इस सड़क की केवल अस्थायी मरम्मत नहीं बल्कि स्थायी और मजबूत निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके। অসুবিধা হচ্ছে আপনার? আমি তো এই ফার্স্ট টাইম আসছি, আমার কোনো অসুবিধা হয়নি, তবে মেয়ে যাতায়াত করে ওনার তো অসুবিধা হচ্ছে भाई। बहुत माने क्या बोल रहा है, चलाचल करने का पूरा दिक्कत हो गया, ऐसा बात हुआ है। बहुत दिक्कत होता है इस रास्ते से। हाँ, दिक्कत होता है इस रास्ते से एकदम बहुत दिक्कत। कितना 2 चक्का बोलो या 3 चक्का बोलो, 4 चक्का का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग का दिक्कत है। पिछले सरकार से भी आप लोग गुहार लगाए थे? अरे बहुत बार बोले हैं, कोई ठीक नहीं किया। कोई नहीं किया है ना।
तो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो नया सरकार से क्या उम्मीद है आपको? आज ये मांग रहे कि रास्ता हम लोग का ठीक कर दीजिए और कुछ नहीं। ये हम लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं, यहाँ पे जितना गाड़ी आता जाता है टोटो पलटी मारते रहता है, ठीक है। इसको उठाने के लिए हम लोग तो यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं। और इसके बाद टीएमसी से तो मतलब कोई उम्मीद ही नहीं रहा कि वो रोड बनाएगा। अब देखते हैं हमारा सरकार रोड बनाने में क्या ये करती है। तो पिछले सरकार से आप लोग गुहार लगाए थे? रोड जाम भी किए थे, लेकिन कुछ नहीं किया वो। दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के लौदोहा भूमि राजस्व कार्यालय में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब एक जमीन मालिक ने सरकारी अधिकारी पर गाली गलौज, मोबाइल छीनने और मारपीट का गंभीर आरोप लगाया। हालांकि यह पूरा मामला फिलहाल शिकायत के आधार पर है और आरोपित अधिकारी की ओर से स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। श्री कृष्णपुर गाँव निवासी गगन मंडल का आरोप है कि उनके परिवार की जमीन से जुड़ी समस्याएं पिछले 4 वर्षों से लंबित है और समाधान के लिए उन्हें बार बार भूमि राजस्व विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी सिलसिले में शुक्रवार को भी वह लौदोहा कार्यालय पहुंचे थे। गगन मंडल के अनुसार जब उन्होंने संबंधित भूमि राजस्व अधिकारी से अपनी फाइल की प्रगति के बारे में पूछा तो अधिकारी अचानक भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि मारपीट की कोशिश भी की। इस दौरान उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और उनके साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार किया गया। घटना के बाद गगन मंडल ने लौदोहा फरीदपुर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सरकारी दफ्तर में आम नागरिक के साथ इस तरह के व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। राज्य सरकार द्वारा बार बार अधिकारियों को जनता की समस्याओं का त्वरित संवेदनशील समाधान करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इन निर्देशों के पालन को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। আমরা গেছিলাম অফিসের ভিতরে, যাওয়ার পর আমাদের জমি যেগুলো সব ডিলিট হয়ে গেছে সেগুলো বলতে গেলাম। আর তারপর আমরা প্রতিবারে যাচ্ছি যে প্রতিবারই শুধু উল্টোপাল্টা কথা, আজকে একরকম কথা বলছি তো কালকে একরকম কথা বলছে। তার জন্য আমি ফোনটা কিন্তু ভিডিও রেকর্ডিং করেছিলাম যে আজকে কি বলছে ওটা পরে আবার জানাতে পারবো স্যারকে। না আমাকে 3 জনাতে ধরে পড়ে হাতটা এমনভাবে করলে, মোবাইল ফোন কেড়ে ছুঁড়ে ফেলাইন দিলে, তারপরে আমাকে গালাজ, শিবের বাচ্চা, অমুক বাচ্চা, নানা রকমভাবে জানাওয়া আমার হাতটা এত ব্যথা, মানে আর কি বলবো স্যার আপনাদেরকে। আজকে টাকা হয়েছিল এখানে, আজকে যখন আসে এখানে এসে প্রথমে উনি এসে আমাদের লোককে এসে গালিগালাজ করেছে। গালিগালাজ করার পর যখন ওনাকে বলা হয়েছে তাহলে একটা ভিডিও করো এখানটাতে, উনি তাকে ধরে ঠেলে দিয়েছেন এবং মোবাইল ফোনটা নিয়ে ছুড়ে দিয়েছেন। আবার ওনাকে মেরেছে, ওনাকে বলেছে মানে মুখে আনতে পারছি না, কিছু গালিগালাজ ওনাকে করা হচ্ছে। একটা সরকারি আধিকারিক হয়ে এইরকমভাবে পাবলিকের সাথে কেন হ্যারাসমেন্ট করবে? উনি এখন ট্রিটমেন্ট করতে গেছেন, হসপিটালে গেছেন, যার সঙ্গে মেরেছে যাকে, তিনি এখন ট্রিটমেন্ট। আমরা থানাতে গেছিলাম, ওখানে থানা থেকে এখানে বলা হয়েছে ইনি এসছেন, ইনি এসে বললেন আমি স্যারের সাথে কথা বলছি। আমাদেরকে 3 ঘন্টা ধরে এখানে বসিয়ে রেখেছেন, স্যার নাকি বিসি করছে। তো স্যার কি রাত 12টা অবধি যদি করে আমরা 12টা অবধি এখানে বসে থাকবো? তা বলুন কি বলতে চাইছে, না হলে আমরা এফআইআর করছি। ওনারা বলছেন যে ওনার সাথে কথা বলার জন্য, কিন্তু উনি বেরোচ্ছেন না। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा उद्योग के ट्रैक एंड ट्रायल, Misra Nursing Institute of Asansol, श्री जानकी स्टोर, BN घाटी, मेंस शॉपिंग, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, फिटनेस स्टोर, स्काई वर्ल्ड नियर राहल एंड मॉल, श्रीनाथ मार्बल धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, अर्पण रेस्टोरेंट, BN घाटी, GT रोड आसनसोल, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, विमेन गैलरी लेकर आया है अपना भव्य शोरूम, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसोसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, AIEMP नॉलेज कैंपस,